इंसान ने सिर्फ एक कोशिश करनी चाहिए कि रिटर्न जाने का रास्ता हमें पता होना चाहिए। हम दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पता नहीं उस दौड़ का अंत कहाँ होने वाला है, ये किसी को पता नहीं रहता। और किस दिन वो दौड़ खत्म हो जाएगी ये भी हमें पता नहीं रहता। दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, मंजिल का पता नहीं है, बस दौड़े जा रहे हैं। इसी संदर्भ को स्पष्ट करते हुए टॉल्स्टॉय ने कहा था, एक राजा था, बहुत ही धनवान था, गुणवान था। उसके पास में एक व्यक्ति जाता है, कहता है मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो राजा दयावान होने के कारण उस व्यक्ति को बोलता है कि क्या मदद चाहिए आपको। तो वह व्यक्ति कहता है कि मुझे अगर कसने के लिए कुछ ज़मीन मिल जाए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, ताकि मेरी जो उपजीविका है, पूरे परिवार का मैं पालन पोषण कर सकूं। तो राजा कहता है तथास्तु, कल सुबह सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय के पहले आ जाना, और जैसे ही सूर्योदय होगा उसके बाद में तुम दौड़ लगाना। जहाँ तक दौड़ सकते हो दौड़े चले जाओ, जहाँ तक जा सकते हो, चल सकते हो, चले जाओ। रिटर्न आपको यही आना है सूर्यास्त से पहले। अगर उस वक्त तक आप नहीं पहुँचे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। राजा की ये बात सुन के वो व्यक्ति बहुत ही आनंदित होता है, कहता है मैं तो अभी पूरी जी जान से जितनी ज़मीन लेना चाहता हूँ सब लेके ही रहूँगा। तो दूसरे दिन सूर्योदय के पहले वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर राजा कहता है कि अभी सूर्योदय होने में है, आप दौड़ लगाना शुरू करो। वो इंसान दौड़ लगाता है, भागने लगता है, भागने लगता है, थक जाता है, पानी नहीं कुछ नहीं, फिर भी दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है। दोपहर हो जाती है, सोचता है कि कुछ देर और दौड़ लूँ ताकि इतनी सारी ज़मीन मेरी हो जाए, फिर बाद में अपनी पूरी ज़िंदगी शांति से गुजार सकूँगा, सबका पालन पोषण कर सकूँगा। और दौड़ता है और दौड़ता है, उसकी परछाई जो है वो उसके सामने दिखने लगती है। सोचता है सूर्यास्त के पहले मुझे रिटर्न भी जाना है। उसकी रिटर्न दौड़ शुरू करता है। दौड़ते 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 उसने ना पानी पिया है, ना खाना खाया है, बस दौड़े जा रहा है, थक जाता है, थक के गिर जाता है, गिर के फिर संभलता है, उठता है, फिर से दौड़ता है। लेकिन परिणाम ये होता है कि भूख और प्यास के कारण वो रास्ते में ही गिर जाता है और गिर के वहीं पे ढेर हो जाता है। राजा ये सब चीज़ देखते रहता है। राजा उसके सिपाहियों के साथ में वहाँ आता है और कहता है कि देख लो इसके हाल, इसको तो सिर्फ 7 फीट की ज़मीन चाहिए थी, लेकिन ये इतना दौड़ा कि ये भूल गया कि मुझे सूर्यास्त तक रिटर्न आना है। तो अभी आप एक चीज़ सोचो, उस इंसान के जगह पे खुद को इमेजिन करो, क्या हम भी वही दौड़ तो नहीं लगा रहे? क्या हम भी उसी ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? जिंदगी का सूर्यास्त कब हो जाएगा हमें पता नहीं, फिर भी हम दौड़े जा रहे हैं यही सोच के कि ये सब चीज़ें हमारे उम्र भर के लिए काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उनके काम आएगी। जरा सोचो, क्या हम वही इंसान हैं जो दौड़े जा रहा था? उसकी जगह पे सोचो कि क्या मैं वही हूँ? हमारी ज़रूरतें बहुत ही सीमित है, हमारी ज़रूरतें बहुत ही कम है, उसके बावजूद भी हम दौड़े जा रहे हैं। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा तो ये है कि
अगले पल का भी हमें भरोसा नहीं है, फिर भी हम जिंदगी को बड़े मज़े से जिए जा रहे हैं। पता है कि ये शरीर एक वस्त्र है, एक कपड़ा है जो आज नहीं तो कल हमें बदलना है, लेकिन फिर भी हमने इसे अपना ही समझ लिया। इस देह रूपी वस्त्र को हमने अपना ही समझ लिया और हम अपना समझ के जिए जा रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि भाड्याचं घर आणि खाली कर। ये शरीर हमको एक दिन छोड़ना है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पता है कि लंबे सफ़र पे जाना है। जब हम 4 घर पड़ोस में भी जाते हैं तो तैयारी करते हैं, अपने आप को साबुन से चेहरा धोते हैं, कंघी करते हैं, फिर निकलते हैं। सबको पता है कि यहाँ पे इस जहाँ में हमारा अंतिम ठिकाना नहीं है, हमें वहीं पे जाना है, उस परमात्मा के पास। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं सोचते कि उसके लिए कितनी तैयारी हमें करनी है। 4 घर छोड़ के हमें जाना है, शादी में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, उसके लिए ढेर सारी तैयारी करेंगे। लेकिन उस परमात्मा के पास जाना है तो हमें आत्मा की कितनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से लेके मौत तक बीच का जो समय हमें मिला है उसे सफल करना है। इस तरह से सफल करना है कि अंतिम पलों में जब हमारी पिक्चर हमारे सामने चले तो वो पिक्चर देखने लायक हो, वो पिक्चर किसी और को भी दिखाने लायक हो, वो पिक्चर ऐसी ना हो कि मैं खुद भी ना वो पिक्चर को देख पाऊँ। तो माताओं बहनों सभी को एक ही गुजारिश है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो भाई जी भी जुड़े थे, उनके परिवार के सदस्य भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 7 दिन का निःशुल्क कोर्स होता है, रोज़ सिर्फ 1 घंटा। वहाँ पे जाके आप इस ज्ञान को ले सकते हैं, धारण कर सकते हैं। करना नहीं करना आपके ऊपर निर्भर है। कैलाशवासी ईश्वरलाल जी जायसवाल, इनके उपलक्ष्य में ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। आप सबकी यहाँ पे उपस्थिति है। ये 2 शब्द बोल के मैं अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करता हूँ। उसके पहले मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि यहाँ पे वीडियो का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। इसमें कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। ये सिर्फ ये ज्ञान का प्रचार प्रसार हर कोने में हो। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इनकी ओर से ब्रह्म कुमारी शाहदा ये यूट्यूब चैनल खोला गया है। ये प्रोग्राम आप ब्रह्म कुमारी शाहदा इस चैनल पे भी देख सकते हैं, और बाकी की चीज़ें अभी आपको दीदी बताएगी। और ये ओम शांति। इसके बाद में शाहदा की शीला दीदी से अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करें। ओम शांति। उपस्थित आप सभी भाई बहनों से यही नम्र विनती है, आप सभी ने मिलकर के ओम शांति कहना है। ओम शांति। आज हम सभी के आदरणीय सद्गत महान आत्मा ईश्वर भाई जी थे, जिन्होंने अपना पुराना शरीर छोड़ा है और भगवान के पास, भगवान की गोदी में समाये हैं। ईश्वर भाई जी के श्रद्धांजलि निमित्त या उनके कारण के निमित्त से हम सभी यहाँ पे सगे संबंधी, मित्रजन, परिवार, शोकाकुल परिवार सब यहाँ पे आज हम उपस्थित हैं। तो ऐसे देखा जाता है
इस प्रकार के प्रोग्राम में हम जब भी कहाँ जाते हैं तो कहते हैं या हम सभी के मन में यही एक बात रहती है कि फलाने व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उनके कारण पे हम जा रहे हैं। आज हमें इस मृत्यु सत्संग के निमित्त से यही समझ लेना है कि आखिर मृत्यु क्या है और मृत्यु किसकी होती है। कहने के लिए तो हम बोल देते हैं कि मृत्यु हो गई है, परंतु परमात्मा कहता है कि जन्म और मृत्यु क्या है मानव। यह बात जब आप समझ लेंगे तो आपको इनके बाद का जो दुख होता है वह दुख सहन करने की आप में बहुत शक्ति आएगी। इसलिए जन्म और मृत्यु क्या है, तो परमात्मा ने कहा है जन्म और मृत्यु ये एक सिक्के की दो बाजू है। जिस भी किसी व्यक्ति की इस धरा पर जन्म हुआ है उसे कभी न कभी किसी न किसी कारण से एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक दो शक्ति कार्य करती है और उन दो शक्तियों से ही जीवन बनता है। उन दो शक्तियों का नाम है, एक है आत्मिक शक्ति मतलब आत्मा और दूसरा शारीरिक शक्ति जो हम सभी ने अपना पंच तत्व का शरीर धारण किया है। इन दो शक्तियों से जुड़कर हमारा जीवन होता है। इन दोनों शक्तियों का अलग अलग महत्व है। जैसे शरीर के लिए कहा जाता है, यह शरीर क्या है? शरीर पंच तत्व का बना हुआ मिट्टी का एक पुतला है। पंच तत्व आधार है, इसलिए इसे रोटी, कपड़ा और मकान इन तीनों चीज़ों की जीवन भर बहुत जरूर होती है। और शरीर के लिए ऐसे कहा जाता है कि कितना भी तंदुरुस्त शरीर हो, सुंदर शरीर हो या कैसा भी शरीर हो, लेकिन शरीर की भी लिमिट होती है। लिमिट पूर्ण हो जाने के बाद एक ना एक दिन इस शरीर को हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, लेकिन उसे छोड़ना ही पड़ता है। पर आत्मा क्या है? तो शिव परमात्मा ने कहा आत्मा एक ऐसी शक्ति है जो अमर है। कभी भी किसी की आत्मा मरती नहीं है। आत्मा के लिए कहावत है कि उसे अग्नि भी नहीं जला सकती, उसे पानी भिगो नहीं सकता या और कोई हथियार उसे काट कर उसका अस्तित्व खत्म नहीं कर सकता। आत्मा है तो आत्मा सदैव अमर रहेगी। और अमर है इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई चला जाता है तो उस आत्मा के निमित्त से वर्ष वर्ष हम श्राद्ध खिलाते रहते हैं। या जो भी चला जाता है तो 12 दिन के बाद में उसका हम कारण करते हैं। कारण की कितनी सारी विधियां हम उस आत्मा के लिए करते हैं। अब हमारे लिए क्या हो जाता है, सिर्फ वो आत्मा, उस आत्मा को लागू होना चाहिए, ये हमारे मन के अंदर शुभ भावना रहती है। क्यों? क्योंकि शरीर तो खत्म हो गया, परंतु अब भी हमारे मन में वो आत्मा है। और ऐसे वर्ष वर्ष हम श्राद्ध खिलाते, यही एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि आत्मा अमर है। कहीं न कहीं वो दुनिया के किसी कोने में फिर से पुनर्जन्म लेकर के वो आत्मा अपना नया पार्ट प्ले कर रही है। तो ऐसे ये जो सद्गत आत्मा होती है जब चली जाती है तो उसके बाद में वह आत्मा अपने साथ क्या लेके जाती है। कहावतें दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बनी है। सिकंदर बादशाह के लिए भी ऐसे ही कहा जाता था या जाता है कि सिकंदर बादशाह कहता था, मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, सिकंदर हूँ, और जब भी मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो मैं खाली हाथ जाऊँगा
और यही बात दुनिया को पता होनी चाहिए, ये मुझे दर्शाना है। और इसलिए सिकंदर ने कहा कि जब मुझे अर्थी पर रखोगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर खाली होकर रखना, ताकि लोगों को पता चले कि इतना बड़ा बादशाह होकर इतने जंग उतने जीते फिर भी वो खाली हाथ गया। और तब से ज़्यादा करके हम ये कहावत लागू करते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। परमात्मा कहता है कि जो भी कोई मनुष्य इस धरती पर आता है, जब जन्म लेता है तब भी वो खाली हाथ नहीं आता है। जब इस दुनिया को अलविदा कहता है, विदाई लेता है, तब भी वो इस दुनिया से खाली हाथ नहीं जाता है। तो जाने और आने के इस सफ़र में मनुष्य क्या लेके जाता है, इसे समझने के लिए हमें एक कहानी समझनी है। और वो इस प्रकार से है कि एक बहुत बड़े राजा थे। उस राजा की 4 रानियां थी। उन 4 रानियों में से सबसे पहली बड़ी रानी थी। उस रानी से वो राजा बहुत प्यार करते थे, उनकी सारी मांगें पूर्ण होती थी। 2 नंबर की महामारी बीमारी लग जाती है और उस बीमारी में वो राजा समझ जाते हैं कि अभी मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, कभी भी अचानक मेरी मृत्यु हो सकती है और मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। तो सोचता है कि मैं जाऊँगा तो अकेला जाऊँगा और मुझे ये बात स्वीकार नहीं है, मुझे किसी को तो भी अपने साथ लेके जाना है। तो राजा सोचता है कि कौन ऐसा है जो मेरे साथ आएगा। फिर सोचता है कि कोई आए ना आए, परंतु मेरी 4 रानियां हैं, तो मैं मेरी रानियों को साथ में लेके जाऊंगा। और ऐसे करके राजा ने एक एक करके रानियों को अपने पास बुलाया। तो पहले नंबर की बड़ी रानी से राजा ने पूछा कि कभी भी मेरी अचानक मृत्यु हो सकती है, क्या मेरे मरने के बाद आप मेरे साथ चलोगी? पहले नंबर की बड़ी रानी ने एक ही सेकंड में राजा को जवाब दिया, कहा कि हे राजन, जब तक आप हो तब तक मैं आपके साथ हूँ। आप चले जाएंगे तो मैं अलग हो जाऊंगी और आप अलग हो जाओगे, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। राजा को बहुत दुख होता है। 2 नंबर की रानी को बुलाते हैं, उसे भी वैसे ही पूछते हैं। 2 नंबर की रानी राजा को जवाब देती है, कहती है, हे राजन, जब तक आप हो तब तक मैं आपकी हूँ। आप चले जाएंगे मैं किसी और की हो जाऊंगी, परंतु मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत दुख होता है। कहता है कितना प्यार इसको किया और ऐसा जवाब देती है। फिर राजा दुख में ही 3 नंबर की रानी को पास में बुलाते हैं, उससे भी वैसे ही पूछते हैं। 3 नंबर की रानी राजा को कहती है, हाँ राजन, मैं आपके साथ चलूँगी। राजा को थोड़ा सा धीरज मिलता है। राजा सोचता है, ऊपर वो कंडीशन रखती है 3 नंबर की रानी। कहती है, मैं आपके साथ चलूँगी, परंतु मैं शमशान तक ही चलूँगी, मैं उससे आगे नहीं आ सकती। राजा सोचता है, ठीक है, आने के लिए तैयार है, परंतु शमशान तक। पर मेरा जो सफ़र है वो उससे भी आगे का है। तो इन 3 रानियों को मैंने कितना प्यार किया, तो भी इन्होंने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया। तो अब मैं 4थे नंबर की रानी को किस मुख से बुलाऊं और किस मुख से उसे पूछूं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? लेकिन फिर भी राजा ने अपना कर्तव्य समझा और उसे अपने पास बुलाया। तो 4 नंबर की रानी को भी वैसे ही पूछा। 4 नंबर की रानी ने एक ही सेकंड में राजा को जवाब दिया, कहा कि हाँ राजन, मैं आपके साथ चलूँगी। तो अभी हमने ये जो कहानी सुनी है, ऐसा राजा कभी किसी प्रांत में हुआ ही नहीं है। परंतु यह कौन ऐसा राजा है जिसकी यह कहानी है? यह राजा हर कोई व्यक्ति एक आत्मा रूपी राजा है।
हम सभी एक मनुष्य व्यक्ति आत्मा है और हमारे सभी के 4 रानियां हैं। वो 4 रानियां कौन कौन सी है अभी हमने चेक करके समझ लेना है। सबसे पहली बड़ी रानी है हम सभी की, उसका नाम है शरीर। कि आत्मा जब जन्म लेती है तो सबसे पहला आत्मा का अपना सबसे प्यारा जो होता है वो खुद का शरीर होता है, ये पंच तत्व का मिट्टी का पुतला। इससे कितना प्यार होता है हम सभी का, है ना सभी का प्यार। मरने के लिए हम कितना डरते हैं, नहीं मरना है मुझे। यह शरीर को हम कितना प्यार करते हैं, खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं, गाँव लेके जाते हैं। और एक दिन यह शरीर क्या होता है, छोड़ना ही पड़ता है। जब शरीर छोड़ना पड़ता है तो उसकी हालत ऐसी होती है, शरीर में जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर अलग पड़ा रहता है और आत्मा पंछी उड़ जाता है। और इसलिए 2 नंबर पहले नंबर की रानी ने कहा मैं अलग हो जाऊंगी। अभी हम सभी की 2 नंबर की रानी है। उस 2 नंबर की रानी का नाम है, हर किसी की अपनी धन और संपत्ति जिसको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। सभी के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी से भी हम सभी का कितना प्यार है। तो यह प्रॉपर्टी जब कोई चला जाता है उसके साथ नहीं जाती, ना ही दी जाती है। उसका क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी दूसरे किसी अगले वारिस के नाम पर कर दी जाती है। और इसलिए 2 नंबर की रानी ने कहा मैं किसी और की हो जाऊंगी। अभी हम सभी की 3 नंबर की भी रानी है। उस 3 नंबर की रानी का नाम है सगे संबंधी, रिश्तेदार और हमारे प्रियजन। इन प्रियजनों को भी हम कितना प्यार करते हैं। इनके यहाँ से जरा कुछ हो जाता है तो हम एक फ़ोन पर दौड़े चले आते हैं। लेकिन यह प्रियजन, कोई कितना भी प्रिय व्यक्ति चला जाता है उसके बाद कोई भी नहीं जाता। वो सती जाने का ज़माना और था, लेकिन प्रियजन के जाने के बाद हम बड़े शौक से शमशान तक जाते हैं। 12 दिन तक हम शोक मनाते हैं, 1 साल तक हम रोते रहते हैं, पर उसके साथ कोई नहीं जाता है। तो अभी 4थे नंबर की जो रानी है वो कौन है, वो है हमारे कर्म। जो व्यक्ति जीवन में जैसे कर्म करता है उसके कर्म का फल उसके साथ में जाता है। कर्म के आधार से ही हमारा नया जन्म होता है। जीवन भर जो कर्म किए हैं उसी के आधार से ही हमको तन का, मन का, धन का और जन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं कोई किसी के घर में बच्चा जन्म लेता। जो भी जिसके घर में बच्चा जन्म लेता है वो अपना नसीब, तकदीर पिछले जन्म में बना करके ही आता है। तो हम साथ में क्या लेके जाते हैं, कर्म लेके जाते हैं। और वो कर्म ऐसे है कि इस दुनिया में ये जो अभी कलयुग घोर नरक चल रहा है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा संसार, इस दुनिया में कर्म भी 2 प्रकार के हैं। एक है सत्कर्म और दूसरे है पाप कर्म। तो इन कर्म के बीच में भी हम कौन से कर्म करते हैं। सत्कर्म का सबसे जास्ती महत्व है और वो आज के इंसान के लिए जैसे नापसंद हो गया है। सत्कर्म क्या है कि किसी को कभी जीवन में दुख मत दो, भला करोगे तो भला ही होगा। हर पल परमात्मा की याद करना। जहाँ सत्संग होता है वहाँ सत्संग में 1 घंटा तो भी जाकर के बैठना। परंतु आज के इंसान के लिए ये पुण्य और सत्कर्म जैसे नापसंद हो गया है। तो यही कर्म के फल हमारे साथ में आते हैं, इसलिए जीवन में सदैव अच्छे और पुण्य सत्कर्म करते ही रहना चाहिए। बाद में जो सद्गत आत्मा होती है वो 12 दिन तक सूक्ष्म रूप से आसपास ही वास करती रहती है। 12 दिन होने के बाद जब हम क्रियाकर्म करते हैं उस दिन वो आत्मा देखती है कि बस अभी इतना ही मेरा इस परिवार से रिश्ता नाता खाता था जो मैंने इस रूप से पूर्ण कर लिया। जीवन भर मैंने जो दुख दिया, सुख दिया, प्यार किया, अच्छा व्यवहार किया, नहीं किया, उस सब के रूप से वो आत्मा उसका खाता 5 जन्म का पूर्ण करती है और फिर समझ जाती है कि बस अभी इतना ही मेरा इस परिवार के साथ में हिसाब था। और जो बच्चे क्रियाकर्म करते हैं उन बच्चों को वो आत्मा
आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद देकर के वो आत्मा अगले सफ़र के लिए चली जाती है। तो जाने वाली आत्मा कहाँ जाती है? कहते हैं ना, दुनिया से जाने वाले ना जाने कहाँ चले जाते हैं। कहीं नहीं चले जाते हैं, कहीं ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाते हैं, या मोह भी कहाँ से आप मेरे रिश्तेदार भाई बहने आए हो। आपके शहर में, आपके गांव में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जरूर होगा, वहाँ पे आप जाइए और इस ज्ञान को अधिक समझने के लिए 7 दिन का कोर्स होता है। उस 7 डेज कोर्स के अंदर आपको स्वयं का परिचय मिलेगा कि मैं कौन हूँ, फिर परमात्मा ईश्वर कौन है, भगवान शिव कौन है, उसके बारे में आपको परिचय मिलेगा। हम सभी आत्माओं का घर, जिसे हम ऊपर ब्रह्मलोक कहते हैं, वो कहाँ है और कितने टोटल जन्म होते हैं, स्वर्ग नर्क क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, जीवन क्या है, ये सारी बातों का डिटेल्स आपको ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में अवश्य मिलेगा। तो आज भाई जी के निमित्त से आप आए हो और ईश्वर भाई जी से उनकी सद्गत आत्मा को सत सत नमन प्रणाम करती हूँ और यही भावपूर्ण श्रद्धांजलि में अर्पण करती हूँ कि उनके युगल मीना बहन को वो ओम शांति सेंटर में मुरली सुनने के लिए आने देते थे। यह भी उनका बहुत बड़ा पुण्य है जो आज साथ में लेकर के जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी खास ईश्वर भाई के निमित्त यहाँ एकत्रित हुए। भाई जी का जैसा नाम ईश्वर नाम, और उनको इसी जन्म में उस ईश्वर की अर्थात परम पिता परमात्मा की पहचान भी हो गई। वास्तव में कहा जाता है कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है। इस दुनिया में हम 2 दिन के मेहमान हैं, आज नहीं तो कल सभी को जाना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब तक हम इस जीवन यात्रा में अपनी आत्मा की जो ये यात्रा है ये चल रही होती है, तो हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं या ये जानने के लिए समय नहीं निकालते हैं कि हमको कहाँ जाना है और कहाँ से हम आए हैं। केवल हम सभी कहते हैं कि हम सभी यात्री हैं या ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सभी एक एक्टर हैं जो पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ है ये हम सभी को मालूम नहीं है। और किसको जाना है और कौन लीन होता है इसका भी ज्ञान नहीं है। वास्तव में लीन होने वाले 5 तत्व है, जो शरीर जो 5 तत्वों में लीन हो जाता है, और आत्मा जो है वो इस शरीर से अलग होकर के इस साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक से भी परे परम धाम, जहाँ पे हम सभी आत्माओं का घर और हम सभी आत्माओं के जो पिता हैं वो परम पिता शिव परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परम धाम के वासी, और वो धर्म के ग्लानि के समय इस सृष्टि पर एक साधारण मनुष्य जिनको नाम दिया ब्रह्मा, तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश होकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं को पति से पावन मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान प्राप्त करा रहे हैं, दे रहे, सच्ची सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। तो हम सभी
अपने आप को पहचाने कि मैं देह नहीं लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, और वो भ्रिकुटी के बीच में रहने वाली उस आत्मा के लिए जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो हम दिया जलाते हैं, सभी जोत जलाते हैं। अब वास्तव में वो जो दिया है वो तो केवल वहाँ तक ही उजाला करता है, जिस रूम में लगाते हैं उस रूम तक ही उजाला करता है, उस रूम का ही रास्ता बताता है। लेकिन वास्तव में वो दिया हमको इशारा करता है कि हर एक अपने आप को पहचान, परमात्मा को पहचान, और परमात्मा से ज्ञान रूपी जो घृत है उसको प्राप्त कर। परमात्मा की याद की जोत हमारे मन में जलती रहे, ताकि हमारी अंतिम यात्रा लास्ट समय आत्मा को भटकना न पड़े, आत्मा अपने घर सुख रूप से जा सके। ये परिचय होना इस जीवन में हर एक आत्मा के लिए बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम सभी आपसे यही निवेदन करेंगे, परंतु शरीर पंच तत्वों का, वो 5 तत्वों में विलीन हुआ, आत्मा तो विलीन नहीं होती है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। लेकिन अब उनकी यात्रा क्या है, कहाँ है? तो अगर हमको ये ज्ञान होगा तो आत्मा भटकने से मुक्त हो जाती है और अपनी आगे की जो जर्नी है वो शांति पूर्वक करती है। जब तक शरीर में है तब तक उसका अनुभव करती है संबंधों का, लेकिन जब शरीर से अलग हो जाती है तो आत्मा न्यारी हो जाती है। तो वो कहाँ जाती है और क्या करती है, तो ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इस यात्रा को हम परिपूर्ण रूप से जानें और सच्ची सुख शांति प्राप्त करें। मैं साकरी सेंटर की तरफ से ईश्वर भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और परम पिता शिव निराकार जो सभी मनुष्य आत्माएं, सभी धर्म आत्माएं, सभी देव आत्माओं के संत महंत हम सभी के पिता हैं, शिव परमात्मा, उनसे मैं प्रार्थना करूंगी कि वो आत्मा परमात्मा की गोद में विराजमान हो और उनकी सभी इच्छा और मनोकामनाएं पूर्ण हो और उनके जीवन में सुख और शांति हो, और जहाँ भी दे हिम्मत रख कर के पार करें, क्योंकि जाना और आना ये तो नियम है। जब सुख आता है तो हम ये नहीं कहते भगवान इतना सुख क्यों दिया, लेकिन जब दुख आता है तो हम भगवान से ये शिकायत करते हैं। वास्तव में सुख और दुख ये भी एक जीवन की लीला है, ये भी एक कर्म है, इस कर्म से सभी को गुजरना है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा जो दुख की घड़ी आई, इसको भी परमात्मा की याद से पार हो जाएगा और परमात्मा शक्ति देंगे, बल देंगे, ताकि आगे की जो जीवन की यात्रा है वो सुख रूप हो। ओम